आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। कुबेरेश्वर धाम में महाशिवरात्रि पर 7 से 14 मार्च तक 7 दिवसीय कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा में देश भर से लाखों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। इस कथा के संबंध में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह तथा एसपी श्री मयंक अवस्थी ने स्थानीय रेस्ट हाउस में पुलिस एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों एवं विठलेश्वर सेवा समिति के सदस्य के साथ बैठक की। अधिकारियों की बैठक के पूर्व कलेक्टर श्री सिंह एवं एसपी श्री अवस्थी ने कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के साथ इस आयोजन के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की। बैठक में कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने कथा के दौरान बेहतर इंतजाम करने एवं लोगों की सुरक्षा के साथ ही नेशनल हाईवे पर आवागमन सुगम बनाए रखने के लिए मार्ग परिवर्तित करने तथा वैकल्पिक मार्ग के संबंध में चर्चा की। उन्होंने कथा के दौरान पानी, बिजली, साफ सफाई, अस्थायी शौचालय, पार्किंग, हेल्थ कैंप, आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, कंट्रोल रूम, सहायता केंद्र, मार्ग मरम्मत सहित अन्य व्यवस्थाएं सुचारू करने के लिए अधिकारियों का आवश्यक निर्देश दिए। भोपाल पूर्व मंत्री पीसी शर्मा पहुंच मानवाधिकार आयोग भदभदा बस्ती में हो रही कार्रवाई का किया विरोध। पीसी शर्मा की मांग ड्रोन लगाकर बताया जाए कि वहां क्या हो रहा है, कार्रवाई को छिपाने का काम क्यों किया जा रहा है, परिवारों को उजाड़ दिया गया है, विस्थापितों के खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं की जा रही है। शिकायत ये है कि बगैर किसी नोटिस के बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन कर दिए। 10वीं 12वीं की परीक्षा चल रही है, इस बीच बुलडोज कर दिया गया, लोगों को अपने सामान नहीं निकालने दिए गए, उनको वहां पर खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, बाहर से लोग ले जा रहे हैं तो वो नहीं हो रहा है। हम लोगों को जो जनप्रतिनिधि है सब, उनको वहां नहीं जाने दिया जा रहा है। अरे आपको ये करनी तो एक ड्रोन लगा दो, पता तो लगे वहां क्या हो रहा है। आप लोगों को भी पता नहीं लग रहा है कि वहां हो क्या रहा है। ये ड्रोन लगा के बताएं कि ये हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है कोई युद्ध की स्थिति हो गई है, और युद्ध में जैसा होता है कि सब तोड़ फोड़ देते हैं, वो स्थिति जिला प्रशासन ने और सरकार ने की है। और अभी हम वहीं जा रहे हैं, इस चीज का विरोध करेंगे। वहाँ मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दे रहे हैं कि पहले इन लोगों का व्यवस्थापन करो और इनको आप मकान दीजिए या प्लॉट दीजिए, उसके बाद ये कार्रवाई कीजिए। उज्जैन में बैठक के पश्चात मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 1 और 2 तारीख को इन्वेस्टर समिट होने वाली है। इसमें उज्जैन के अलावा अन्य सारे जिले, इंदौर, भोपाल में अलग अलग क्षेत्र में उद्योग के लोकार्पण की तारीख हम तय कर रहे हैं। आगामी उद्योगपतियों के प्रस्ताव अभी हमें मिल रही है, उन्हें फाइनल कर रहे हैं। इन्वेस्टर समिट का ये प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है। प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर लोकार्पण, भूमि पूजन के कार्य होंगे। समय की कमी होने के कारण वहां के जनप्रतिनिधि को जोड़कर वो वहां बैठेंगे और हम यहां से चर्चा करेंगे। पूरा आयोजन कर प्रदेश का समग्र स्तरीय कार्यक्रम कर रहे हैं। अब तक के जितने आयोजन हुए उससे अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के पीछे का भाव है कि हम केवल MOU नहीं करेंगे, मौके पर ही उसका आकार साकार रूप लेता देखते हैं। या तो लोकार्पण होगा या भूमि पूजन होगा, उम्मीद कर रही है ऐसे उद्योग व्यापारी के माध्यम में प्रदेश की छवि और अच्छी बने। इन्वेस्टर समिट में ज्यादा से ज्यादा लोग आए। लोगों के आने से आधार पर प्रदेश की इकोनॉमिक ग्रोथ हो। मेरे अपने लिए इस बात का आनंद है कि हमारी अपनी 1 और 2 तारीख की इन्वेस्टर मीट होने वाली है, जिसमें उज्जैन के अलावा कई सारे जिलों के जैसे इंदौर या भोपाल, अलग अलग क्षेत्रों के उद्योग के लिए लोकार्पण, भूमि पूजन का तारीख भी हम तय कर रहे हैं। और अलग अलग उद्योगपतियों को यहाँ के प्रस्ताव, ऑफर भी मिल रहे हैं, हम फाइनल कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि इन्वेस्टर समिट के आधार पर ये पूरे प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है, तो प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर जाकर के लोकार्पण, भूमि पूजन के लिए चूँकि समय की कमी रहेगी तो वहाँ के जनप्रतिनिधि को जोड़ करके वो वहाँ बैठेंगे और हम यहाँ से मिल करके एक पूरे आयोजन का समग्र प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम बना रहे हैं। और ये अभी तक के आयोजन जितने हुए उनसे अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम के पीछे भाव ये है कि केवल MOU नहीं करेंगे, उस पर मौके पे उसका आकार साकार लेता दिखाई देगा, या तो लोकार्पण होगा या भूमि पूजन होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे उद्योग, व्यापार, व्यवसाय के माध्यम से प्रदेश की छवि और अच्छी बने और अच्छे से इन्वेस्टर मीट के आयोजन पर लोग आए, और लोग आने के आधार पर प्रदेश की इकोनॉमी में भी ग्रोथ हो और उद्योग का बड़ा अच्छा जाल फैले। बहुत धन्यवाद।
आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में महान संत पूज्य श्री गुरुदेव 108 विद्यासागर जी महाराज के समाधि मरण पर कांग्रेस जनों द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल और जैन समुदाय के लोग कांग्रेस कार्यालय में उपस्थित रहे। महाराज जी की फोटो पर पुष्पांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित कर महाराज जी की बातों को याद कर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने सभी कांग्रेस जनों को संबोधित किया। महान संत शिरोमणि परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज को विनयाञ्जलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। उनके श्री चरणों में उनकी स्मृतियों को याद करते हुए हम लोग नमन कर रहे हैं। परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज एक ऐसे संत रहे हैं जिनको सभी समाज के लोगों ने श्रद्धा भाव से देखा है और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया है। उनकी जो समय समय पर दी गई आशीर्वचन है वो हम सब के लिए प्रेरणादायक हैं और देश के लिए उपयोगी हैं। ऐसे महान संत समाधिस्थ हो गए हैं, ये एक अपूर्णीय क्षति है। हम सब उन्हें विनम्रता पूर्वक याद करते हुए उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में विश्वकर्मा समाज ने मांगी टिकट। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। वहीं कई समाज और सामाजिक संगठन भी इस लोकसभा चुनाव में कूद चुके हैं। इसी क्रम में प्रदेश की राजधानी भोपाल में विश्वकर्मा समाज ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एवं सीएम डॉक्टर मोहन यादव से हमने आगामी लोकसभा चुनाव में टिकट की मांग की है। इसके लिए हमने पार्टी पदाधिकारियों से संपर्क भी किया। विश्वकर्मा महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष रामकिशोर विश्वकर्मा ने आगे कहा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की से मांग है कि कम से कम एक व्यक्ति को लोकसभा में टिकट, 5 व्यक्तियों को भाजपा में संगठन में पद, कम से कम एक व्यक्ति को राज्यसभा एवं निगम मंडल में स्थान दिया जाए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष के अलावा महामंत्री मनोज विश्वकर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वकर्मा समाज समिति युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत विश्वकर्मा एवं प्रदेश मंत्री देवेंद्र विश्वकर्मा उपस्थित रहे। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ चस्का के साथ।